किसी का प्रश्न आया था आज कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अति श्रेष्ठ है। ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी को। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चाटुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल लें, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सब से आप ठाकुर जी के समीप भले ही पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा देके बैठ जाओगे, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। इतने सब लोगों में अर्जुन स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि अर्जुन के पास में सब कुछ है, पर सब कुछ गौड़ है, प्रेम प्रधान है। प्रसंग आता है, मैं बहुत बार सुनाता हूं कथा में, कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले पक्षपात में करता नहीं हूं, तुम दोनों मेरे भैया हो, अब ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि मैं किस तरफ रहूं। दुर्योधन बोला कि आप में तो शक्ति है, आप दो दो रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से हमारे पास रहो, एक रूप से वहां रहो। भगवान बोले फिर तो महाभारत हो गई तुम्हारी, फिर तो जीवन भर चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। जब दोनों तरफ ही परब्रह्म खड़े हो जाएंगे तो फिर महाभारत पूरा कैसे होगी? बोले कोई तो निधान बताओ। तो भगवान ने बड़ा अटपटा उदाहरण अटपटा निधान निकाला, समाधान निकाला। अच्छा, ठाकुर जी सदैव अटपटे समाधान ही देंगे। जैसे मैं एक उपाय बताता हूं कि कभी आप संशय में पड़ जाओ तो ठाकुर जी के आगे पर्ची डाला करो। जैसे कि ठाकुर जी हमको दिल्ली पढ़ने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? अब आपका मन तो कह रहा है जाना है, लेकिन ठाकुर जी को यदि लगेगा ना कि नहीं इसके नहीं जाने में ही भलाई है तो ना ही आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली दिल्ली जाके पढ़ना है, तो ठाकुर जी कहे हाँ ठीक है जाओ। अब आप दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आते ही महाराज क्या हुआ कि वहां के संगत के अनुसार इतने बिगड़ते चले गए महाराज, सब काम बिगड़ता चला गया, सब कुछ। अब फिर आप सोचो अरे ठाकुर जी ने तो आज्ञा करी थी कि हाँ जाना है, फिर ऐसा क्यों? निश्चित ही भविष्य में आप कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी लेंगे कि उन निर्णयों में आपको ठोकर लगे, ठोकर से आपको पता चले कि नहीं आगे मुझे ऐसा करना है, तो जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसा निर्णय लेके देंगे जिसमें आपको जबरदस्ती गिरना ही पड़े। कई बार अनुभव किया मैंने। हम कुछ पूछते हैं लाल जी से, अपने लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं तो लाल जी जो देते हैं ना, तो अब तो मैं जानने लगा हूं, अब तो मैं समझ गया हूं कि जो आएगा इसका मतलब यह है जो तू चाहता है वो नहीं मिलेगा, जो तेरे लिए जरूरी है वो मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी के सामने जब कुछ संशय रखो तो उसमें यह मत सोचना कि आपको जो चाहिए ठाकुर जी वो देंगे, आपके लिए जो जरूरी है वही ठाकुर जी बताएंगे। और एक बात हमारी मान लीजिएगा, ठाकुर जी के आगे ये पर्ची डालने वाला काम इतना परेशान मत के करना उनको कि रोज ही डाल रहे हो, हर बात पे पूछे रहे हो चाय पिए कि नहीं पिए बताओ। इतना परेशान मत करना। कई अपने जीवन के निर्णय स्वयं लीजिए, जब बहुत ज्यादा लगे कि अब इसमें मुझे क्या ही करना चाहिए आप बताओ।
जैसे हम अभी गुरु दीक्षा नहीं देते। एक बार पर्ची मैंने मन रखा था कि जन्माष्टमी पर लाल जी से पूछेंगे, तो अचानक मेरे मन में आया कि आज जाके ठाकुर जी से पूछूं, बताओ हम गुरु दीक्षा देंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कि दें। अब कभी कभी मन में कई एक तो मुझे ऐसे मिले, वो कह रहे वो आप चाहते नहीं हो कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, इसीलिए हमको दे नहीं रहे हो। मैंने भैया ऐसे मत कहो, कुछ भाव है इसलिए नहीं दे रहा। तो ठाकुर जी से हम पूछने गए, तो जैसे ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली, उठाई तो उसमें आ गया नहीं अभी मत दो। हमने जाके अपने पिताजी को बताई, पिताजी ठाकुर जी अभी मना कर रहे हैं दीक्षा देवे की। पिताजी ने समय देखा, बोले 2 बज रहे हैं लाला दोपहर के, और ठाकुर जी के गैया चरावे को समय है। ठाकुर जी अपनी गैया को वहां करें, तू पर्ची डाल के उनको परेशान कर रहा हो, तो गुस्सा में कहिए नहीं ले जा। बोले जब ठाकुर जी बिल्कुल बैठे हो, आराम कर रहे हो, कोई काम नहीं हो, लाल जी लीला में ही रहते हैं ना, आपको देखने में लग रहे हैं कि वो सिंहासन पर लीला चल रही है ठाकुर जी की। इस समय ठाकुर जी गैया चरा के लौट रहे होंगे। अब कितने बज गए? 6 बज गए, आ गए। अब फल पा रहे होंगे, और फल पा करके फिर यशोदा मैया पहुंचेगी, ठाकुर जी के हाथ पामन को पहुंच के फिर आरती करेगी, अरे मेरो लाला आए गो, गैया चरा के आए हो। फिर ठाकुर जी सब बताएंगे, आज मैया वो गैया ने ऐसी लात मारी, मेरे तो यहाँ लग गई, माँ गयो मैया, वहां ऐसे बंचर जीव मिले। सब मैया से बतियामेंगे, फिर मैया को बताएंगे आज कहा पावे को मैंने, फिर पावे बैठेंगे। ऐसे ठाकुर जी की लीला तो चलती रहती है, कभी विश्राम नहीं होती। मेरे आपके लिए हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जड़वत हमारे सामने बैठे हैं, पर यही प्रेम स्वरूप यदि आपके चित्त में आ जाए तो आप जब देखोगे तब लगेगा कोई लीला चल रही है। इस समय ठाकुर जी किसी लीला में। हमारे पिताजी बोले कि लीला में ठाकुर जी अभी गैया चरावे गए, तू पर्ची डाल लो है। बोले जब ठाकुर जी अनवसर में हो, कोई काम ना कर रहे हो, तब डालियो। तो पर्ची डालने का, कोई भी बात पूछने का सबसे बढ़िया समय रात्रि में, जब ठाकुर जी शयन में जा रहे हो, तब ठाकुर जी को भोग लगावेगा, तब पर्ची डालो। और इतना समय प्रदान करो लाल जी, सुबह जब मंगला होगी ना, तब हम पर्ची उठाएंगे। रात भर में आपको जो चाहिए इसकी जिद मत करना भगवान से, हाँ ही दे दियो या से काम बनने को नहीं, मेरे लिए जो उपयोगी आप बताना। और फिर ठाकुर जी जो दे दें उत्तर, उस पर इतना विश्वास कर लेना, इतना विश्वास कर लेना। आज हम सही बता रहे हैं, हमने अपने जीवन में ज्यादा नहीं 5 या 6 बार ही ठाकुर जी से पूछा होगा, पर कई निर्णय ऐसे थे जिसमें मन व्यथित हुआ कि नहीं, ये तो ठाकुर जी आपको ऐसे नहीं कहना था, ये तो इसमें भलाई होती, ठाकुर जी आपने मना कर दिया। पर जब ठाकुर जी की बात को माना गया तो फिर उसका प्रतिफल मीठा ही मिला। कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी ले देंगे कि जिससे आपको ठोकर भी खानी पड़े, तो भी विश्वास मन में रखना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने गिराया भी हमारी भलाई के लिए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, और भगवान से कहा महाभारत युद्ध में आप किस पक्ष में रहोगे। तो भगवान ने बड़ा अटपटा निर्णय लिया, अटपटा ही लेते हैं। बोले सुनो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, भगवान की सेना छोटी मोटी नहीं है, अद्भुत द्वारिका की सेना एक तरफ रहेगी, और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा। लेकिन मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, जिस तरफ भी रहूंगा। तुम लोग मुझसे बाद में मत कहना कि भाई तलवार उठाओ, धनुष उठाओ, भाला उठाओ, जे उठाओ, कुछ नहीं, खाली हाथ रहूंगा। एक तरफ मेरी सशस्त्र सेना और एक तरफ अकेला बिना शस्त्र का मैं। अब दोनों चूज कर लो, कौन मुझे ले जाएगा, कौन सेना को। तो निश्चित है मैं और आप भी अगर दुर्योधन की तरफ होते तो हम भी भगवान को ठुकरा देते। नहीं मांगते हम ठाकुर जी को। दुर्योधन ने कहा वो ऐसा है ना ठाकुर जी, आपका प्रेम थोड़ा पांडवों से ज्यादा ही है कुछ, आप तो पांडवों के पास ही जाओ, सेना में ले जाता हूं। भगवान बोले ले जाओ। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया, अर्जुन सामने अकेला बैठा है। भगवान बोले अर्जुन तेरे लिए कितनी भी व्यवस्थाएं बना दूं मैं, लेकिन तेरी बुद्धि कभी जग नहीं सकती। अरे पहले बोल देता कि सेना हमको चाहिए, तुम्हारे पास सैन्य बल कम है, मैंने इसीलिए सेना का प्रस्ताव रखा क्योंकि तुम्हारी सेना कम है कौरवों से, तो तुम कह सकते थे कि हमारे पास सैन्य बल कम है, हमें सेना दे दो। अब मैं बिना शस्त्र के चला जाता कौरवों के पास।
अब सेना तो वो ले गया, अब तेरे पास आऊंगा मैं, एक तो वैसी सेना कम तुम्हारी, और ऊपर से एक इंसान और बढ़ गया जो केवल खाएगा और सोएगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन अर्जुन प्रेमी है, ठाकुर जी के भावों को समझता है। मैं और आप अर्जुन की जगह होते तो रो गए होते इतनी बात में, ठाकुर जी अब फिर से कर दो टॉस, फिर से दे दो हमको, हम सेना ले लेंगे उसको, आप चले जाओ। हम तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि बहुत गरीमत है कि द्वापर और त्रेता में हम आप नहीं थे, हम कलयुगी जीव नहीं थे, हम बड़े खतरनाक है महाराज। भगवान बलि के यहां गए तो बामन बन के गए और संकल्प लेते विराट हो गए, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए भगवान पर पास जगह नहीं बची तो बलि ने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। कभी कभी मैं सोचता हूं बलि की जगह मैं और आप में से कोई और होता तो हम ठाकुर जी को केस कर देते। बोले क्यों? बोले जब आए थे तब बामन बन के आए थे, चीटिंग करी इन्होंने, बड़े हो गए, हम तो 3 पग जमीन देने को तैयार हैं पर ये वामन बने, वामन बन के ही लें। बहुत चतुर हैं हम लोग, और ठाकुर जी की भक्ति में चतुराई नहीं चलती। आप जितने सहज, जितने सरल, जितने प्रिय ठाकुर जी को उतने अच्छे लगोगे। भगवान अर्जुन को कहने लगे कि अब तो तेरी तरफ मैं आऊंगा। तो अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, ना तो मैं आपको मांगने आया था और ना आपसे मांगने आया था, दुर्योधन आया था इस भावना से, मैं नहीं आया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे आप भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तो फिर तू क्यों आया? दोनों हाथ भगवान के हाथ में दे दिए, बोले पकड़ो मेरे हाथ। भगवान बोले पकड़ लिए, बोले खुद को देने आया था कि मुझे रख लो अपने शरण। मैं शरणागत हूं नाथ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। अरे मैं ये भूल नहीं कर सकता कि आपसे कुछ मांगूं, आपसे कुछ मांगूंगा तो कुछ ही मिलेगा, आपको मांगूंगा तो आप भी मेरे आश्रित रहोगे। क्यों? अगर मैं कहूं कि ठाकुर जी मैं आपको मांगने आऊं, मेरे पक्ष में चलो, तो आप मेरे अधीन रहोगे। सुबह उठ करके मुझसे कहोगे हाँ अर्जुन अब बताओ आज क्या करना है, अर्जुन भोजन कब करना है, अर्जुन सोना कब है, सोना कहां है, क्योंकि मैं मांगने आया हूं तो सारी जिम्मेवारी मेरी, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। पर मैं तो आपको मांगने नहीं, खुद को देने आया हूं। तो अब स्थिति क्या है, मेरी सारी व्यवस्था आप करो। मैं कब सोऊं, कब खाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, कब उठूं, कब बैठूं, कहां बाण चलाऊं, कहां नहीं चलाऊं, कहां मौन रहूं, कहां बोलूं, ये सारी व्यवस्था आपके हाथ में है, मैं खुद को देने आया हूं। ये समर्पण देख करके भगवान ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया और अर्जुन से 2 बार रीचेक किया भगवान ने। भगवान बोले अर्जुन केवल बोले मत, देख ले मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। अर्जुन कहता करिष्ये वचनम तव, आप करके देख लेना, आप जो आज्ञा करोगे करूंगा। भगवान बोले फिर सोच ले, मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। भगवान बोले आप करके, अर्जुन बोला करके देखो। बोले ठीक है युद्ध प्रारंभ होने दे। और युद्ध में भगवान ने महाराज अर्जुन की कमर तोड़ के रख दी, ऐसी ऐसी आज्ञा भगवान करें। लेकिन हर आज्ञा को स्वीकार किया अर्जुन ने, इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ठाकुर जी से मांग रहे हैं, ठाकुर जी को मांग रहे हैं, पर अर्जुन ने तो खुद को ठाकुर जी को दिया, खुद को अर्पित किया है, समर्पण किया है। समर्पण किया इसलिए भगवान उसके सारथी बन गए। और सारथी का मतलब कोई भगवान की पदवी कम नहीं हो गई है, बल्कि और श्रेष्ठ। हम सबको अपना सारथी ठाकुर जी को, सारथी मतलब कौन? जो राह दिखावे, जो लेकर के चले, कहां जाना है, कहां मुड़ना है, कहां बैठना है, कहां चलना है, ये सारथी ही तो कर सकता है। सारथी के अधीन होता है पीछे बैठा व्यक्ति। हर व्यक्ति अपना सारथी श्री कृष्ण को बनावे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम लोग ऐसे नहीं जी सकते, हम लोग तो बड़े खतरनाक हैं महाराज।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और अंत में गाते गाते वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मेरा क्या है नाथ, सब आपका ही तो है। भगवान कहेंगे लाओ चलो वापस करो हमको, ये घर, ये दुकान, ये गाड़ी सब मेरी है, लाओ सब द्वारिकाधीश को अर्पित करके आओ। अरे ठाकुर जी वो तो आरती में लिखा इसलिए गा रहे थे हम, ऐसे थोड़ी कि आपको सब ले ही लेना है। अर्जुन जैसा समर्पण नहीं है हमारे पास, अर्जुन जैसा समर्पण लाओ। भगवान ने एक बार कह दिया तो ना, हां तो हां, ऐसा समर्पण था अर्जुन का। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। कोई समर्पित हो अर्जुन के भांति। और एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, भैया अगर आपकी इस कथा को सुनकर के मन में आ गया हो कि हम भी अर्जुन की तरह समर्पित होंगे, तो पहले ही ध्यान रखना, कस करके सीट बेल्ट बांध लेना अपने जीवन रूपी हवाई जहाज में। क्योंकि जैसे ही आप ये निर्णय लोगे कि अब जो ठाकुर जी जो कहेंगे हम वही करेंगे, ठाकुर जी जो देंगे वही पाएंगे, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा, तो फिर बहुत ऊंची विमान की ऊंचाई होगी, रोलर कोस्टर जीवन बन जाएगा। कब ऊपर, कब नीचे, कब यहां, कब वहां, कब महाराज झकझोर के फेंक देंगे ठाकुर जी। लेकिन कभी छोड़ेंगे नहीं। एक बार यदि कोई समर्पित हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी उसके साथ खेलेंगे बहुत, पर उसका हाथ छोड़ नहीं सकते। हमारे इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, गोवर्धन में विराजमान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, नाम सुना? आप में से कई लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के। कौन यहां कोई है जिन्होंने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो। जय हो भैया, हम आप सबन के दर्शन कर लें। महाराज जी के तो दर्शन हमको नहीं हो पाए, पर महाराज जी के वचनामृत, महाराज जी की जीवनी आदि में सब देखता रहता हूं। अद्भुत भाव। सब लोग सावधानी से कथा सुनो, कोई आए कोई जाए, आप तो बस भाव से सुनो कथा। पंडित जी महाराज की वाणी में एक बात बड़ी बढ़िया लगती थी। पंडित जी से किसी ने निवेदन किया कि पंडित जी, ठाकुर जी बहुत पीड़ा दे रहे हैं, ठाकुर जी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, ठाकुर जी जीवन में बहुत संकट दे रहे हैं, आप कछु आज्ञा करो, कहा करूं, जो काम करूं सब बिगड़ जाएं, घर परिवार में कछु बन नहीं रहे हो, पत्नी मान नहीं रही है, बच्चा सुने ना है, हे पंडित जी महाराज कछु आज्ञा करो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज आज्ञा देते हुए कितनी अच्छी बात कहते, बोले अरे भैया, ब्रजभाषा में ही बोलते, बोले जी कन्हैया है ना, जाको खेलवे को बड़ो मन करे, सो जे हमारे संग खेल खेलो करे। कभी पत्नी को उठाए दे, कभी बालकन को उठाए दे, कभी काम बिगाड़ दे, जाके हम सबरे खिलौना है, जे हमारे संग खेल है। लेकिन भैया यह बात से दुखी मत हो कि ठाकुर जी खेल काहे को रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, जितनो मन चाहो ठाकुर जी उतनो खेलो, पर खिलौना बदलना नहीं चाहिए, मैं ही रहूं आपको खिलौना, खूब खेलो। जैसो जीवन देनो है मुंह को दे दो, लेकिन नाथ मेरो त्याग मत करो। हरि जी मोरे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, दो संबंध हैं, गुरु स्वरूप भी हैं, पिता स्वरूप भी हैं, आज कथा में पधारे हैं। आप श्री को बारंबार प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना
वृंदावन बिहारी लाल की। भैया फोटो वाले भैया नीचे से ले ले करो। सब लोग विराज जाओ। यह भी एक सौभाग्य है ब्रज की कथा का कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज के भी दर्शन, और दर्शन तो का संग ही, अभी भोजन तो दोपहर को संग ही करके आए हैं लेकिन गुरु भावना से आप श्री के कथा में आगमन है जाए, न आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत सुख मिले। आपकी ही कृपा प्रसादी है, आपकी ही कृपा दृष्टि, आपको ही आशीर्वाद है जो कुछ भी हम कह पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर पद है, सब लोग मेरे साथ गाओ। हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब ये भी एक भाव मन में आ रहा हो कि हम सब गा रहे हैं कि हरि जी मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरे अवगुणों को ठाकुर जी आप देखना नहीं। तो मानो ये पंक्ति गानी प्रारंभ करी तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आए, फिर पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज आए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी आ गए। तो मानो ठाकुर जी ने 3 महापुरुष भेज के प्रमाणित कर दियो, ना धर रो अवगुण तेरे चित्त में, तू चिंता मत करे। ये 3 वैष्णवन को भेज करके ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि भैया आप प्रत्यक्ष प्रकट है कि ठाकुर जी ना कहेंगे कि तेरे अवगुण में ना देख रहो, ना विचार कर रहो। तो यही भाव से मानो ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हो, कोई बात ना भैया, क्षमा किए, तेरे अवगुणन पे मेरी दृष्टि ना है, तू आनंद कर। तो ऐसी भावना है। रसिक जनों के पद बड़े अद्भुत हैं। हमारे अष्टछाप के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, जैसे ये पद है ऐसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी का भी एक पद है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। अब पद तो ढूंढवे तो मिलेगा नहीं, लेकिन भाव बहुत सुंदर है वहां पर भी। बोले नाथ आपने मुझे बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान पूछ रहे हैं मैंने कहा अनुग्रह किया तुम पे, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले आपने सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही किया कि आपने मुझे मानव बनाया। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही की कि मैंने उसको मानव बनाया। अरे नित्य इसी बात का धन्यवाद कहो ठाकुर जी कि हमको आपने कोई जीव जंतु तो नहीं बनाया, मानव बनाया। गोस्वामी जी का वो पद बहुत सुंदर है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं आपने बहुत बड़ी कृपा की कि अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मुझको प्रदान किया। पर ठाकुर जी हम एक अनुग्रह और आपसे चाहते हैं, एक अनुग्रह और कर दो। भगवान कह रहे हैं अब क्या चाहिए? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। बहुत ध्यान से सुनना, संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली डोल रही है। कभी या मन रूपी मछली को मन पानी पूरी पे अटक जाए, कभी डोसान पे अटक जाए, कभी लस्सी पे अटक जाए, कभी ब्रजवासी पेड़ा पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए,
कभी पल्ली गरीवारी पे अटक जाए, कभी छतवारी पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए। हे ठाकुर जी, हमारी मन रूपी मछली संसार रूपी विषय सरोवर में घूम रही है। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक बांस में धागा डाल करके सरोवर के तट पर आकर के बैठता है और उस धागे में एक एक कुछ सामग्री लगा करके उसको नदी में फेंक देता है, सरोवर में फेंक देता है और फेंक करके मछली पकड़ने की प्रतीक्षा करता है, बैठ करके खड़ा रहता है वहीं पर ही। भगवान बोले तो बोले नाथ, ऐसे ही आप अपनी कृपा रूपी वंशी लेकर के और अनुग्रह रूपी वो धागे में कछु कृपा बांध करके या विषय रूपी सरोवर में छोड़ दो। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले आप खड़े खड़े इंतजार करो, विषय में घूमते 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 जा दिन मेरो मन रूपी मछली आपके वह कृपा रूपी सामग्री से आकर के टकरा जाए, जैसे ही वह कांटे में फंस जाए, सोई रस्सी खींच करके मुंह को बाहर निकाल ली हूं। अब सुनने में तो आप लोगों को बड़ा सामान्य लगा, लेकिन ये भगवान को आज्ञा क्या दी जा रही है? आप आकर के सरोवर पर इस विषय रूपी नदी में कृपा रूपी डोर से अनुग्रह रूपी रस्सी डाल करके बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। मैं यत्न नहीं करूंगा आपके पास आने का, आप बस कृपा रूपी रस्सी डाल के बैठे रहो। काओ दिना गलती से मैं टकरा जाऊं, सो मुंह को बाहर निकाल लिया। भगवान बोले गोस्वामी जी बड़े चतुर हो आप, ऐसी चतुराई भक्तन में अच्छी है। सांसारिक चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं, लेकिन भक्ति में चतुराई हो तो ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? महाभारत में इतने पात्र हैं, केवल अर्जुन ही क्यों प्रिय ठाकुर जी को? क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मेरे लिए अध्यादेश है, उसके आगे किंतु परंतु नहीं कहूंगा मैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया।